हमें कितने अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं सर, एक क्वेश्चन। और दूसरा ये कि सुनने में आता है कि जो हमारी टीम है इसमें कुछ लोगों की पसंद और नापसंद से ही टीम तश्कील दी जाती है, इसके बारे में कोई जरा। देखिए, पसंद नापसंद तो शुरू से ही चली आ रही है, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है किसी भी क्रिकेटर के लिए। और मेरा नहीं ख्याल किसी भी क्रिकेटर को इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान होना चाहिए। आई थिंक अपनी मेहनत पे यकीन करना चाहिए और रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह ने देना होता है। कोई भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग में किसी भी बच्चे को ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकेगा। जहाँ तक रहेगी बात कि हुकूमत में रह के चीज़ें देखें, बात यह कि हुकूमत जो है वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। प्रॉबली आई बिलीव कि ये हम सबको मिल के करना है, हम सबकी एक इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मुल्क की बात आती है तो आई थिंक ये हुकूमतें ये चीज़ें काउंट नहीं करती। एंड आई थिंक कि हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम कोशिश करें कि चीज़ों को बेहतर करें। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये एक इदारा DHA ये भी हमारे साथ मिलके ऑन बोर्ड आए हमारे साथ। प्रॉबली दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। और ऑब्वियसली देखिए, जब कोई बंदा काम करता है तो उसका काम नज़र आना चाहिए। एंड जिस तरह की फैसिलिटीज़ DHA ने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, मुझे लगता है कि ऐसी फैसिलिटीज़ अगर आप ओवरऑल DHA के बाहर देखें तो वो आपको उस तरीके से मिलती नहीं है। सो आई थिंक यू नीड पीपल टू कम अप टू यू, जिनके साथ आप पार्टनरशिप्स करें, जिनके साथ आप प्राइवेटाइजेशन में जाएँ। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चों का फ़ायदा है। हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, हम थोड़ी और हमारा जितनी क्रिकेट रह गई है वो खेलेंगे, लेकिन इट्स टाइम कि अब हम अपने जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चे हैं, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं अंडर-16 टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे, एक रमज़ान कप हुआ था, अंडर-16 टूर्नामेंट हो रहा है। सो यू नो, इस तरह के लोग हमें चाहिए जो आगे आएँ, जो सिर्फ क्या कहते हैं क्रिकेट को प्रमोट करें और बाकी खेलों को प्रमोट करें। तो ये हर एक के इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ही चीज़ें बनेंगी। और आई थिंक ये स्टार्टअप है। आई होप कि अब जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट को टेक ओवर किया, आई थिंक कि कर्नल साहब और सलमान जो सर से बात करके यहाँ पे फुटबॉल और बाकी जो गेम्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड करें, ताकि ये पूरा एक इंस्टीट्यूट, एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा क्रिएट हो बच्चों के वेलफेयर के लिए। देखिए, उसमें तमाम एज ग्रुप्स की हमने बात की है। एंड एज ग्रुप कैन स्टार्ट अप फ्रॉम अंडर 10 से लेकर जहाँ तक ऑब्वियसली सीनियर लेवल पे तो ये है ना कि जितनी आपकी फिटनेस और परफॉर्मेंस है तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं, बल्कि आप आने वालों के लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। सो उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट येस, अंडर 10 7-8 साल से ऑनवर्ड्स जो है वो बेस्ट टाइम है बच्चे के जहन को प्रोग्राम करने का। तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बजाय के कंप्यूटर एक्टिविटीज़ में और टेलीफोन्स और टैब्स के ऊपर जाएँ, ग्राउंड्स आर द बेस्ट प्लेस जहाँ पे ज़िंदगी में आप डिसीजन मेकिंग सीखते हैं, रोज़ हारते हैं, रोज़ जीतते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं एंड यू बिल्ड अप, आपके ओपिनियंस लाइफ में बनते हैं, आपको एक मेंटालिटी आपकी डेवलप होती है। तो आई थिंक स्पोर्ट से ज़्यादा बड़ी सर्विस हम अपनी कैपेसिटी में इस मुल्क को दे नहीं सकते। और मैं तो यही कहूँगा कि दुनिया में जितने भी इकोनॉमिक जायंट्स हैं या दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं, अगर आप उनमें एक तरफा चीज़ देखें तो ओलंपिक टेबल पे भी टॉप पे नज़र आती हैं, USA हो, चाइना हो, बाकी लोग हों। तो अनलेस हमारे बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलें, मैदान मिलें, तो तब तक हमें उनसे कुछ ज़्यादा क्लेम भी नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट्स क्यों नहीं लाए। तो मेरा ख्याल है कि DHA ने जितनी भी ग्राउंड्स बनाई हैं, अभी एयरपोर्ट के पास जो हॉकी का जहाँ कैंप लगा था वो इतनी शानदार बनाई है। मैं यहाँ पर जब से आया हूँ मेरे सामने इधर नेशनल चैम्पियनशिप बॉक्सिंग की हुई है, बैडमिंटन की हुई है। सो इट इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स। और यहाँ पर जितना जवान बच्चों का टर्नओवर है अगर आप देखें तो आई थिंक जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और फिर जिस तरह लोग हैं, जिस तरह गनी ग्रुप है इसमें सामने, जिस तरह वो लोगों ने आगे आके हेल्प की, इस तरह प्राइवेट सेक्टर से और भी लोगों को चाहिए कि इतनी डेडिकेशन के साथ वो जो है ना इनिशिएटिव ले। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे हाथ रखा, मैं कहा इससे पहले कि शेख साहब कुछ कहन, मैं इससे आपको बता दूँ, ये ना थोड़ी समझने की बात है। जब आप बात करते हैं ना रेड एंड वाइट बॉल की, द बेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्रिकेट इज टेस्ट क्रिकेट। अगर आप उसमें एक्सपर्ट है ना तो छोटे छोटे जितने फॉर्मेट है नहीं, आपको कोई मसला नहीं करेंगे। लेकिन द डे आप बड़े को छोड़ के सिर्फ छोटे में चले जाएंगे ना, तो आप स्किल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, योर एबिलिटी टू थिंक फॉर लॉन्गर कॉम्प्रोमाइज़ होगी, कंसंट्रेशन, फोकस, मेरा मतलब है कहने का। तो जो लोग अपनी बड़ी क्रिकेट का ख्याल रखते हैं उनकी सारी क्रिकेट आबाद है, और जो लोग सिर्फ छोटी में जा रहे हैं, तो मिसाल आपके सामने वेस्ट इंडीज़ ने 2 T20 के वर्ल्ड कप जीते, लेकिन वो क्रिकेटिंग मैप पे कहीं नहीं उस तरह से, अब बल्कि क्वालिफाइंग राउंड्स में आ गए। सो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ में बड़ी क्रिकेट को शामिल करना है, अपनी छोटी को भी बचाने के लिए। ये लाइफ लाइन है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा।